प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है एक सौतेली माँ के जुल्म की। एक गांव में पिंकी अपनी बड़ी बहन शुरू करते हैं आज की कहानी। उन दोनों की माँ काफी अरसा पहले गुजर गई थी। उनके बाबा राजू ने बच्चों की परवरिश के लिए कामिनी नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी। कामिनी ने शुरू में तो बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया। फिर कुछ दिनों बाद अर्जुन की भी किसी बीमारी से मौत हो गई। अपने पति की मौत के बाद कामिनी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन, दीदी, पहले हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई, अब बाबा भी नहीं रहे और हमारी नई माँ भी हमें प्यार नहीं करती। अरे नहीं पिंकी, चुप हो जाओ। क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? देखो, तुम रो मत, मैं हूं ना। दीदी, तुम तो कहीं नहीं जाओगी ना मुझे छोड़कर। ऐसा कहकर पिंकी अपनी बहन सुहानी के गले लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ कामिनी बड़ी ही लालची औरत थी। जब कामिनी को पता चला कि उसके पति ने तो मरने से पहले अपनी सारी जायदाद अपनी बच्चियों के नाम कर दी है, तो वो सारी जायदाद अपने नाम करवाने के चक्कर में अपने भाई रणवीर को अपने घर बुलाती है। कुछ करो भैया, हमें दोनों को ही रास्ते से हटाना होगा। बहन, बस मौके का इंतजार करो, फिर मैं उन दोनों को रास्ते से हटा दूंगा और फिर सारी जायदाद पर मेरा ही राज होगा। एक दिन जब सुहानी और पिंकी अपने कमरे में सो रही होती थी, तभी कामिनी उनके खाने में बेहोशी की दवा मिला देती है। खाना खाते ही दोनों बेहोश हो जाती हैं। लगता है ये दोनों बेहोश हो गई हैं। ऐसा करता हूँ, पहले पिंकी को उठाकर ले जाता हूँ और कुएं में जाकर फेंक देता हूँ। तो जल्दी करो भैया, यही सही मौका है। अभी सब गांव वाले भी सो रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही राजवीर पिंकी को कुएं के पास लेकर जाता है, तभी सुहानी की आंख खुल जाती है और वो चिल्लाती है और जोर से चिल्लाती हुई उन दोनों के पास आती है। रुक जाओ मामा जी, ये आप क्या कर रहे हो? आप पिंकी को छोड़ दीजिए, इसने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे ये क्या, ये इतनी जल्दी होश में कैसे आ गई? चलो, अब आ ही गई है तो पिंकी की मौत का नज़ारा अपनी आंखों से देखो। मेरी बहन को छोड़ दो, चाहे बदले में मेरी जान ले लो। ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है भैया। चलो पहले इसी का काम तमाम कर देते हैं। चलो बहन, इसी का काम तमाम कर देते हैं। फिर कामिनी और राजवीर दोनों मिलकर सुहानी को कुएं में फेंक देते हैं। कुएं में गिरते हुए सुहानी कहती है, मैं वापस जरूर आऊंगी, याद रखना। चिल्लाने की आवाजें सुनकर सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं, जिसे देखकर कामिनी और रणवीर रोने का ड्रामा करने लगते हैं। हाय रे, मेरी बेटी सुहानी कुएं में कूद गई है। हाय, मैं तो लुट गई। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? अब मैं कहाँ से लेकर आऊंगी अपनी बेटी को? गांव वाले उन दोनों के बहकावे में आ जाते हैं। जो होना था वो हो गया, होनी को कोई नहीं बदल सकता। आप दुखी मत हो और अपनी बेटी पिंकी का ख्याल रखें। उधर डूबने की वजह से सुहानी मरकर चुड़ैल बन जाती है और कुएं से बाहर आती है। मुझे अपनी बहन को उस लालची लोगों से छुड़ाना होगा। अगले दिन जब पिंकी होश में आती है तो अपनी बहन सुहानी को ना देखकर बहुत परेशान होती है। मेरी दीदी सुहानी कहाँ है? दीदी, तुम कहाँ हो? तभी वहाँ कामिनी आई और बोली, ये दीदी क्या लगा रखी है? चुप करो बहन की लाडली, मर गई तेरी दीदी, और चुपचाप यहाँ बैठी रह और जो मैं कहूँ वही कर, समझी? तभी वहाँ रणवीर आ जाता है। भैया, आपसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, अब इसका क्या करें? उसी वक्त इसका भी गला दबा दिया होता तो अच्छा होता।
अगर उस वक्त गांव वाले नहीं आते तो इसका भी खेल खत्म कर देता। वैसे भी अभी ये बहुत छोटी है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके बाद कामिनी पिंकी को खूब मारती पीटती है। वो उस नन्ही सी बच्ची से घर का सारा काम करवाने लगती है। पिंकी अभी 5 साल की थी। वो कभी कपड़े धोती तो कभी उनके सारे बर्तन धोती। एक रात वो अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। दीदी, तुम कहाँ चली गई? ये दोनों लोग बहुत ही गंदे हैं, मुझे रोज मारते हैं और सारा काम भी करवाते हैं, मुझे खाना भी नहीं देते। दीदी आ जाओ, दीदी कहाँ हो तुम? आ जाओ ना दीदी, अब आ जाओ। पिंकी रो रही होती है, तभी खिड़की से धुआं आने लगता है। तभी कमरे में अंधेरा हो जाता है। तभी पिंकी के सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। तुम कौन हो? पिंकी, डरो नहीं, मैं तुम्हारी बहन सुहानी हूँ। मैं भी कितनी पागल हूँ, तुम मुझे इस रूप में कैसे पहचानोगी? क्या सच में तुम मेरी बहन सुहानी हो? तुम कहाँ चली गई थी दीदी, और तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ? उसके बाद पिंकी सुहानी को सब कुछ बताती है। मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। देखो ना, इन्होंने मुझसे कितना काम करवाया है। अब तो मेरे हाथों में बहुत दर्द होता है, लेकिन अब तुम आ गई हो तो मेरे हाथों का दर्द भी गायब हो गया। सुहानी अपनी बहन पिंकी के हाथों की तरफ देखती है। पिंकी के हाथों से खून बह रहा होता है। अरे, ये क्या हुआ तेरे हाथों को? काश तेरा सारा दुख दर्द भगवान मुझे दे देता, लेकिन अब मैं आ गई हूँ। अब मैं तुझ पर कोई जुल्म नहीं होने दूंगी। सुहानी पिंकी को अपनी मौत का सारा किस्सा सुनाती है। दीदी, इन बुरे लोगों को भगवान के पास होना चाहिए, तुम इनको मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगी मेरी बहन, शायद इस काम के लिए ही भगवान ने मुझे ये रूप दिया है। बस तुम फिक्र ना करो और अपना ख्याल रखना। सुहानी और पिंकी बातें कर रही होती हैं, तभी उनकी सौतेली माँ कामिनी वहाँ आ जाती है। लेकिन वो सुहानी को देख नहीं पाती और पिंकी की तरफ गुस्से से बढ़ती है। लगता है अपनी बहन की मौत के बाद तू तो पागल हो गई है। अकेली अकेली क्या बड़बड़ा रही है, चैन से सोने भी नहीं देती। ऐसा कहकर कामिनी पिंकी को मारने लगती है। तभी सुहानी उसके हाथों को पकड़कर मोड़ देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? फिर सुहानी कामिनी को बालों से पकड़कर छत पर ले जाती है और छत से नीचे गिरा देती है। नीचे गिरते ही कामिनी की मौत हो गई। कामिनी की चीख सुनकर राजवीर भागता हुआ आता है। वो अपने सामने चुड़ैल को देखकर डर जाता है। कौन हो तुम और मेरी बहन को क्यों मारा? पहचाना नहीं मामा जी, मैं सुहानी हूँ। मैंने कहा था ना मैं वापस आऊंगी तुम सबसे बदला लेने। क्या क्या तुम सुहानी हो? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं इस गांव में अपनी शक्ल दोबारा नहीं दिखाऊंगा, मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं मामा जी, तुम भी तो बराबर के गुनहगार हो। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। सुहानी रणवीर को आग लगाकर जला देती है। उसके बाद सुहानी पिंकी के पास आती है। पिंकी मेरी बहन, अब मुझे जाना होगा और तुझे अपना ख्याल अब खुद रखना पड़ेगा, लेकिन मैं तुझसे मिलने तेरे हर जन्मदिन पर आऊंगी। ऐसा कहकर सुहानी वहाँ से गायब हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।